हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ आई स्टडी। और मैं अंजलि लाइफ आई स्टडी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हाल ही के वर्षों में भारत सरकार द्वारा जो उत्पाद जीआई टैग प्राप्त किए हैं, हम उन उत्पादों के बारे में डिटेल में इस टॉपिक पर बात करेंगे। इस वीडियो में हम उसके बारे में जानेंगे वो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहली बात तो जीआई टैग होता क्या है। इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इसको कहते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन। क्या कहते हैं? जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जीआई टैग एक अधिनियम के तहत इम्प्लीमेंट किया गया है। यह अधिनियम है भौगोलिक संकेत अधिनियम 1999। ये जो जीआई टैग है इस अधिनियम के तहत दिया जाता है। तो पहला क्वेश्चन यही से बनता है कि किस अधिनियम के तहत दिया जाता है। तो यह है भौगोलिक संकेत अधिनियम 1999। और यह अधिनियम कब से लागू हुआ? तो यह अधिनियम सितंबर 2003 से लागू हुआ था। कब से लागू हुआ? तो यह सितंबर 2003 से 15 सितंबर 2003 से लागू। 2019 में 4 नए जीआई टैग्स गवर्नमेंट द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए थे। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि जो 4 नए जीआई टैग्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, मतलब कि कैटेगरी उसमें इंट्रोड्यूस की गई है, वो कब की गई है? वो 2019 में की गई है। अब बात करते हैं कि पहला जीआई टैग प्राप्त जो उत्पाद है वो कौन सा था। तो वह था दार्जिलिंग की चाय। दार्जिलिंग की चाय को वर्ष 2004 में जीआई टैग प्रदान किया गया था। इसके स्लोगन की बात करें तो इसका स्लोगन है अतुल्य भारत की अतुल्य निधि। स्लोगन है अतुल्य भारत की अतुल्य निधि। अतुल्य भारत की अतुल्य निधि, ये आपको याद रखना है। स्लोगन्स जो होते हैं वो पूछे जाते हैं, तो आपको ये याद रखना है कि जीआई टैग का स्लोगन क्या है। अब बात करते हैं इसके सिग्निफिकेंस की, इसका महत्व क्या है। तो जीआई टैग जिस उत्पाद को मिल जाता है वह उस क्षेत्र विशेष का, जिस भी रीजन में वह बनाया जाता है, निर्मित किया जाता है या उगाया जाता है, यह क्षेत्र विशेष के उत्पाद की उत्पत्ति को पहचान प्रदान करते हैं। कौन? जीआई टैग। या वो रीजन स्पेसिफिक जो भी प्रोडक्ट है उसको एक आइडेंटिटी मिल जाती है, पहचान मिल जाती है। साथ ही साथ जीआई टैग की मदद से कृषि के क्षेत्र में हो, प्राकृतिक हो या निर्मित वस्तुएं होती जो कि मैन्युफैक्चर करते हैं, उनकी अच्छी गुणवत्ता भी इंश्योर हो जाती है, उसकी अच्छी गुणवत्ता भी सुनिश्चित हो जाती है, जिससे अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसकी नकल उतारने का प्रयास करता है या फिर उसी तरीके का कोई दूसरा उत्पाद बनाने की कोशिश करता है तो यह एक अपराध की श्रेणी में आता है, क्योंकि यह उस स्पेसिफिक क्षेत्र के लिए रजिस्टर्ड कर दिया गया है कि यह इस क्षेत्र की यह वस्तु प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स की जो जीआई टैग अभी हाल ही में जिनको मिला है। साथ ही साथ अगर उस मतलब कि विभाग की बात करें जो ये जीआई टैग देता है, तो वह है भारत में जो भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री है। भारत में जो भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री, ये कहाँ पर है? ये चेन्नई में मिलेगी आपको, चेन्नई में स्थित है इसका हेडक्वार्टर। तो भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री चेन्नई, ये इस संस्था के द्वारा, इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जीआई टैग्स इशू किए जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की आदिवासी गुड़िया कला को जीआई टैग प्रदान किया गया है? यहाँ पे जीआई टैग छूट गया है, जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो यह मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में भील एवं भिल्लाला जनजातियों द्वारा आदिवासी गुड़िया का निर्माण किया जाता है। कहाँ पर बनाई जाती हैं? यह भील एवं भिल्लाला जनजातियों द्वारा मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में बनाए जाते हैं। यह इन आदिवासी लोग हैं, यह उनकी विरासत है। कैसे बनाते हैं इसको? तो ये जो खिलौना है, बेसिकली ये खिलौना है, इस खिलौने को लोहे की पतली तारों और कपड़े के द्वारा बनाया जाता है। किसकी हेल्प से बनाते हैं? तो यह लोहे की तारों एवं कपड़े की हेल्प से बनाया जाता है। लोहे की पतली तार यूज़ की जाती है। अब बात करते हैं भील एवं भिल्लाला जनजातियों की। तो ये दोनों जातियाँ मध्य प्रदेश के अलावा गुजरात एवं राजस्थान में भी पाई जाती हैं। इनका निवास स्थान गुजरात एवं राजस्थान में भी है। और आदिवासी गुड़िया को जीआई टैग मिलने से उसको एक पहचान मिल गई है ग्लोबल लेवल पे। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, नरसिंह पिट्टई नागस्वरम, जिसे मार्च 2022 में जीआई टैग प्रदान किया गया है, यह किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? तो यह जो वाद्य यंत्र है यह तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का। ये क्यों प्रसिद्ध है? तो इसकी जो विशेषता है वह है इसकी उत्पादन प्रक्रिया।
इसका एक बड़ा हिस्सा अच्छा नाम की पारंपरिक लकड़ी से बना होता है। नरसिंह पिट्टे नागस्वरम जो ये वाद्य यंत्र है, इसका मैक्सिमम जो पार्ट है वो कैसे बनता है, वह अच्छा नाम की एक पारंपरिक लकड़ी से बनाया जाता है और इस विशेषता की वजह से इसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ तमिलनाडु के और भी कई सारे उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग प्राप्त हुआ है। हम उनके बारे में बात करें तो उसमें आता है कन्याकुमारी की लौंग, ये भी जीआई टैग प्राप्त उत्पाद है। हमारे देश में लगभग 1100 मीट्रिक टन के आसपास लौंग उत्पादित की जाती है, जिसमें से 1000 मीट्रिक टन अकेले तमिलनाडु में इसका उत्पादन होता है, इसकी खेती की जाती है। इसके सिवा तमिलनाडु में कल्ला कुर्ची लकड़ी की नक्काशी, इसे भी जीआई टैग प्राप्त है। ध्यान रखना है, दूसरा प्रोडक्ट क्या है, कल्ला कुर्ची की नक्काशी, कल्ला कुर्ची की नक्काशी, इसे भी जीआई टैग प्राप्त है। यह मदुरै राजशाही शासन में की विशेषता है, यह उस समय बनाया जाता था। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है मिहिदाना मिठाई। मिहिदाना मिठाई को भी जीआई टैग प्राप्त हुआ है। यह किस राज्य का प्रसिद्ध खाद्य पदार्थ है? तो यह पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले का जीआई टैग प्राप्त उत्पाद है। यह खाद्य पदार्थ कहाँ पे मिलेगा आपको? तो इसको टेस्ट करने के लिए आपको पश्चिम बंगाल के वर्धमान जाना होगा, वर्धमान जिले में जाना होगा। इसकी पहली खेप बहरीन को निर्यात की गई थी। इसकी पहली खेप बहरीन को निर्यात की गई थी। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बनता है कि मिहिदाना मिठाई की पहली खेप किस देश को निर्यात की गई थी? तो यह बहरीन देश को निर्यात की गई थी। अब बात करते हैं कि जो पश्चिम बंगाल है वहाँ के और कौन कौन से उत्पाद जीआई टैग प्राप्त किए हैं। हाँ, एक चीज़ और, वर्ष 2021 में, अगस्त 2021 में मिहिदाना मिठाई को और सीताभोग, इन दोनों मिठाइयों को भारतीय डाक द्वारा विशेष कवर पर जारी किया गया था। सीताभोग पर एक जो विशेष कवर है वो किसने जारी किया था? भारतीय डाक ने जारी किया था। कौन कौन सी मिठाइयों पर? मिहिदाना और सीताभोग मिठाई किसने जारी किया था? भारतीय डाक, इंडिया पोस्ट ने, भारतीय डाक द्वारा एक विशेष कवर जारी किया गया था। पश्चिम बंगाल के और जो प्रोडक्ट हैं जिनको कि जीआई टैग प्राप्त है, उनमें आता है सरभाजा और सरपुरिया। ये दोनों भी मिठाइयों के प्रकार हैं। कौन कौन से? सरभाजा और सरपुरिया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पूर्वोत्तर राज्य की पहली शराब जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो यह आसाम की जुडिमा राइस वाइन है। यह आसाम की जुडिमा राइस वाइन है। अब यह पूर्वोत्तर की पहली ऐसी शराब है जिसको जीआई टैग मिला है। पारंपरिक तौर पे तैयार की जाने वाली यह पहली शराब है। ध्यान रखिएगा, दो तरीके से है। ये पारंपरिक तौर पर निर्मित की जाने वाली पहली शराब है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया। आपको पारंपरिक वर्ड ध्यान देना होगा, अदरवाइज ये सेकंड रैंक पर आ जाएगी। ये कहाँ पर बनती है? तो यह असम के कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ जिलों में, ये जो पहाड़ी जिले हैं यहाँ पर यह शराब बनाई जाती है। किससे बनती है? तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि राइस वाइन है। कौन बनाता है? तो वहाँ की जो डिमासा जनजाति है, इन जिलों की जो डिमासा जनजाति है, इनके द्वारा यह तैयार की जाती है। इसके सिवा जो आसाम राज्य है, इसके कौन कौन से उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त है? तो उसमें आता है चोकुवा चावल, चोकुवा चावल, इसे भी जीआई टैग प्राप्त है। इसके सिवा काजू नेम एक प्रकार का नींबू है। ध्यान रखिएगा, काजू नेम एक प्रकार का नींबू है, इसे भी जीआई टैग प्राप्त है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है वाडाकोलम चावल को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये किस राज्य में उगाए जाते हैं? तो वाडाकोलम चावल महाराष्ट्र के पालघर जिले में उगाए जाते हैं। यहाँ पर वाडा नाम का स्थान है, यहाँ पर ये चावल उगाए जाते हैं, इसकी खेती की जाती है। बात करते हैं वाडाकोलम चावल की, जिसको जीनी या फिर झीनी नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ ये जो चावल है ये ग्लूटेन फ्री राइस है। कैसा राइस है ये? यह ग्लूटेन फ्री राइस है, ग्लूटेन फ्री राइस है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से चावल है जो कि ग्लूटेन फ्री है और जीआई टैग मिला हुआ है उसको? तो वो है वाडाकोलम चावल। कहाँ पर उगाया जाता है? महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट में। इसके सिवा महाराष्ट्र के जो अन्य प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग मिला हुआ है, उनमें आता है सांगली की हल्दी। सांगली की हल्दी को भी जीआई टैग प्राप्त है। चीकू, ये कुछ अन्य उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग मिला हुआ है।
और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये महाराष्ट्र राज्य से बिलोंग करते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गुच्छी मशरूम, जिसे स्थानीय भाषा में टटमूर या फिर डुंगरू के नाम से जाना जाता है, इसका औषधीय नाम क्या है? तो इसका औषधीय नाम है मार्कुला एस्क्यूपलेटा। क्या नाम है? मार्कुला एस्क्यूपलेटा। और ये कहाँ पर उगाया जाता है? ये जम्मू कश्मीर में मिलता है। यह पहाड़ी इलाकों में, जो पहाड़ी एरिया हैं जैसे कि हिमाचल, जम्मू कश्मीर, हिमालय वाला एरिया, ये यहाँ पर आपको इसकी ये गुच्छी मशरूम की वैरायटी मिलेगी। यह 30,000 रुपये पर केजी के हिसाब से बिकता है। इसकी कीमत की बात करें तो ये 30,000 पर केजी के हिसाब से इसकी सेलिंग होती है। अब बात करते हैं कि यह जो गुच्छी मशरूम है, इसके बारे में और क्या चीज़ें फेमस हैं। तो गुच्छी मशरूम को, जैसे कि मैंने बताया, ये गिनी चुनी जगहों में ही यूज होता है। एक तो हो गया हिमाचल का एरिया, दूसरा जम्मू कश्मीर वाला एरिया। इसके पहाड़ी इलाकों में इसकी खेती की जाती है। साथ ही साथ यह जब बर्फ़ पिघलती है उसके बाद यह उगता है। बर्फ़ पिघलने के बाद यह पहाड़ी इलाकों में उगता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाँ, जम्मू कश्मीर का केसर, यह भी जीआई टैग प्राप्त उत्पाद है। हिमाचल की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के चंबा चप्पल और लाहौली जुराबे व दस्ताने, इन्हें भी जीआई टैग प्राप्त है। हिमाचल के चंबा चप्पल, हिमाचल की बात यहाँ पर इसलिए आ रही है क्योंकि गुच्छी मशरूम वहाँ पर भी उगता है, लेकिन इसे जो जीआई टैग मिला है वो जम्मू कश्मीर राज्य को मिला है। इसके लिए चंबा चप्पल और लाहौली जुराबे व दस्ताने, ये कहाँ पर मिलेंगे आपको? इसके जीआई टैग प्राप्त ये उत्पाद आपको हिमाचल प्रदेश में। तो अगर आपको चंबा चप्पल और लाहौली जुराबे खरीदनी है तो आपको कहाँ पर जाना पड़ेगा? आपको जाना होगा हिमाचल प्रदेश। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कोविलपट्टी कदलाई। कोविलपट्टी कदलाई मित्तई नामक प्रसिद्ध खाद्य पदार्थ, यह जो खाद्य पदार्थ है यह किस राज्य का जीआई टैग प्राप्त उत्पाद है? तो यह हमें तमिलनाडु में मिलेगा। ये जो कोविलपट्टी कदलाई जो ये डेजर्ट है, ये हमें कहाँ मिलेगी? यह तमिलनाडु में मिलेगी। अब बात आती है कि है क्या इसका। अगर मैं आपको एक लोकल नाम बताऊं तो इसका नाम है चिक्की। जो आप और हम चिक्की खाते हैं, ये बेसिकली उसी टाइप की होती है, कोविलपट्टी कदलाई। लेकिन ये जीआई टैग प्राप्त क्यों है? क्योंकि इसको बनाने के लिए जिस गुड़ का उपयोग किया जाता है वह गुड़ ऑर्गेनिक गुड़ होता है। साथ ही साथ इसके निर्माण में जो पानी उपयोग किया जाता है वह ताम्रपर्णी नदी का पानी होता है। ऑर्गेनिक गुड़ और जो पानी है वो किस नदी का होता है? यह होता है ताम्रपर्णी नदी। इस पे जो पानी उपयोग करोगे वो ताम्रपर्णी नदी का होता है, जो कि वेस्टर्न घाट से निकलती है और मन्नार की खाड़ी में जाकर गिरती है। इस नदी के पानी के कारण ही इसका जो स्वाद है वो अलग हो जाता है। कोविलपट्टी कदलाई का जो स्वाद है वो किसकी वजह से अलग होता है? ये ताम्रपर्णी नदी का जो पानी हम उपयोग करते हैं उसकी वजह से इसका स्वाद और ज़्यादा मतलब कि यूनिक हो जाता है। इसके सिवा जो मूंगफली इसमें यूज होती है वो अरूपकोटे नामक स्थान की काली मिट्टी में उगाई जाती है। कहाँ पर उगाते हैं? अरूपकोटे नामक स्थान की काली मिट्टी में। ये बात हुई कोविलपट्टी कदलाई की। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है काले चावल, जिसे चाकहाउ नाम से भी जाना जाता है, यह किस राज्य में उगाए जाते हैं? तो काले चावल जिसे कि चाकहाउ नाम से जानते हैं, ये मणिपुर में उगाए जाते हैं। ये कहाँ पर उगाए जाते हैं? मणिपुर में। काले चावल से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बन सकता है कि इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम और आप चाकहाउ नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? चाकहाउ नाम से। आपको ये दूसरा नाम भी याद रखना है, इस नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है कि चाकहाउ किस खाद्य पदार्थ का नाम है? तो यह काले चावल का नाम है। अब बात करते हैं कि ये जो काले चावल बेसिकली एक चिपचिपा चावल होता है और ये एक रेशेदार फसल है। कैसी फसल है? यह एक रेशेदार फसल है जिसके लिए मणिपुर के जीआई टैग मिला है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है कि जीआई टैग प्राप्त पलानी पंचमीर्थम, जीआई टैग प्राप्त पलानी पंचमीर्थम प्रसाद है, यह किस राज्य का है? किस राज्य को इसके लिए जीआई टैग मिला है?
तो यह तमिलनाडु के मुरुगन मंदिर में मिलने वाला प्रसाद है। ये प्रसाद कहाँ पे मिलता है? यह तमिलनाडु के मुरुगन मंदिर में मिलने वाला प्रसाद है। यह प्रसाद 5 पदार्थों से निर्मित किया जाता है। ये 5 पदार्थ हैं गुड़, गाय का घी, केला, शहद और इलायची। ये 5 पदार्थों से यह प्रसाद तैयार किया जाता है। अब बात करते हैं कि तमिलनाडु के और कौन से उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग मिला है। तो इसमें आता है कांटेदार बैगन, साथ ही साथ कल्ला कुर्ची लकड़ी की नक्काशी। ये भी तमिलनाडु के जीआई टैग प्राप्त उत्पाद हैं। कौन कौन से? कांटेदार बैगन और कल्ला कुर्ची की लकड़ी की जो नक्काशी है उसे भी जीआई टैग प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, जीआई टैग प्राप्त चिन्नौर चावल मुख्यतः किस राज्य की फसल है, किस राज्य में उगाए जाते हैं? तो यह मध्य प्रदेश के बालाघाट में उगाए जाते हैं। यह चिन्नौर चावल कहाँ पर मिलेंगे आपको? तो यह बालाघाट जिले में मिलेंगे। मध्य प्रदेश का जो बालाघाट है उसे धान का कटोरा भी कहते हैं। मध्य प्रदेश का धान का कटोरा किसे कहते हैं? तो इसे ये जो बालाघाट जिला है यही कहलाता है। अब बात करते हैं कि यह, इसमें मैंने मुख्यतः लिखा है, मुख्यतः किस राज्य की फसल है। बेसिकली ये जो चिन्नौर चावल है ये महाराष्ट्र के भंडारा जिले में भी उगाया जाता है। इसकी खेती महाराष्ट्र के जो भंडारा जिला है वहाँ पर भी होती है। तो इस चिन्नौर चावल के लिए जो दावेदारी है वो मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र राज्य दोनों ने की थी। मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र दोनों ने इस फसल के लिए जीआई टैग प्राप्त करने के लिए दावेदारी पेश की थी, जिसमें से इसका जो जीआई टैग है वह मध्य प्रदेश को मिला है चिन्नौर चावल के लिए। ये जो चिन्नौर चावल है ये बालाघाट की जो चीका युक्त दोमट मिट्टी है, चीका युक्त दोमट मिट्टी, इसमें उगाया जाता है। चीका युक्त दोमट मिट्टी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि चिन्नौर चावल का उत्पादन किस मिट्टी पर होता है? तो चीका युक्त दोमट मिट्टी पर होता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने इतने क्वेश्चंस कवर किए हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग लगे होंगे, ये टॉपिक थोड़ा यूजफुल लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।